हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश यादव है और मैं एज ए डिविजनल अकाउंटेंट अभी अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हूँ। इसके पहले मैंने 2 साल सीजीडीए में एज एन ऑडिटर वहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप सीजीडीए ऑडिटर के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो चलिए बात करते हैं सीजीडीए ऑडिटर के बारे में, क्योंकि अभी रिजल्ट आ चुके हैं 2018 सीजीएल के। और सभी लोगों को ये मन में लग रहा है कि आखिर सीजीडीए ऑडिटर कैसी पोस्ट है, कैसी नहीं है, उसके बारे में क्या प्रॉस है क्या कॉन्स है, उसके बारे में बताता हूँ। रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपके लोकेशन की, कि आपको लोकेशन कहाँ मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकेशन आपको कहीं भी मिल सकता है ऑल इंडिया। ये ना आपके रैंक पे डिपेंड करेगा, ना आपसे कोई प्रेफरेंस मांगी जाएगी। और ऐसा क्यों है, अभी तक किसी ने बताया नहीं कि ऐसा आखिर क्यों है। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों है। मान लो कि आपको सीडीए पटना अलॉट हुआ, जैसे मुझे सीएफए कानपुर अलॉट हुआ था, लेकिन मेरी पोस्टिंग अमेठी हुई। अगर आपको सीडीए पटना अलॉट होता है तो सीडीए पटना में भी ऑफिस है, वेस्ट बंगाल में भी ऑफिस है, ओडिशा में भी ऑफिस है, सिक्किम में भी ऑफिस है और अंडमान निकोबार में भी ऑफिस है। तो पोस्ट प्रेफरेंस लेने का मतलब नहीं है। अगर सीडीए पटना अलॉट हुआ है किसी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पटना में ही पोस्टिंग मिलेगी। उसे ओडिशा मिल सकता है, वेस्ट बंगाल मिल सकता है, सिक्किम मिल सकता है, या फिर आप बोलो तो अंडमान निकोबार भी पोस्टिंग मिल सकता है, जहां पे जैसी सीट अगर खाली नहीं तो पहला ये। सेकंड चीज आते हैं ऑडिटर के जॉब प्रोफाइल कैसा है। ऑडिटर का जॉब प्रोफाइल डिपेंड करता है कि आप किस कमांड में पोस्टेड हो। इसमें आपका एक कमांड वाला सिस्टम होता है। जैसे सीजीडीए मेनली डिफेंस के लिए काम करती है, तो हो सकता है आपकी पोस्टिंग आर्मी कमांड में हो जाए, नेवी कमांड में हो जाए, एयर फोर्स में हो जाए, और एक फैक्ट्री कमांड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती है उसमें आपकी पोस्टिंग हो जाए। तो सब जगह का काम करने का तरीका अलग होता है। आपकी पोस्टिंग एमईएस में भी हो सकती है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बीआरओ में भी हो सकती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। वहां पे मेनली आपको अकाउंट्स वर्क देखना होता है कि क्या उन लोगों की सैलरी, मेडिकल रिम्बर्समेंट, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है वहां के पर्सनल को। अब बात करते हैं ऑडिटर के प्रमोशन के बारे में, कि प्रमोशन कैसा है ऑडिटर में। तो प्रमोशन के मामले में ऑडिटर सीजीडीए बाकी ऑडिटर सीएजी सीजीए अकाउंटेंट से उस टर्म में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीजीडीए ऑडिटर में फर्स्ट प्रमोशन आफ्टर 6 इयर्स होता है। यानी कि पहला प्रमोशन आपका 6 साल के बाद, फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन 6 साल के बाद आप सीनियर ऑडिटर बनते हैं। लेकिन सीएजी में या फिर सीजीए में आपका पहला प्रमोशन 3 साल में हो जाता है। या तो आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं या फिर सीनियर ऑडिटर बन जाते हैं, लेकिन इसमें 6 साल है। लेकिन उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप अगर सीजीडीए ज्वाइन करते हो तो 2 साल, 2 साल अगर आप उसमें काम करते हो, उसके बाद आप एसएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एसएस का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज। उससे आप लोग डब्ल्यू बनते हैं, यानी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। गैजेटेड पोस्ट है 4800 ग्रेड पे की। और जब आप एसएस क्लियर कर लेते हो तो आपको कोई वेटिंग नहीं होता है इसमें कि आप वेट करो कि जब कोई वैकेंसी खाली होगी। तो आपने जब पास किया, जब से आपने चार्ज एज्यूम किया डब्ल्यू की, आपकी सैलरी डब्ल्यू की शुरू हो जाएगी। और फिर डब्ल्यू बनने के बाद एक अच्छी बात यह है कि आप अगर 4800 ग्रेड पे में 4 साल अपने पूरे करते हैं तो आपको एनएफयू मिलेगा, यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जो कि आप 4800 जीपी से 5400 जीपी पहुंच जाइएगा अपने 4 साल कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद आपको कोई एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं देना। फिर आपकी प्रमोशन एओ अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। उसके बाद आईडीएस कैडर जो कि यूपीएससी में आता है, एसीडीए, एसीएफए, ऐसे प्रमोशन आपका चलेगा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखो कि अगर आप एसएस पास नहीं करते हो तो आप ऑडिटर से सिर्फ आपको एक प्रमोशन मिलेगा सीनियर ऑडिटर का 6 साल के बाद। उसके बाद आप जीवन भर सीनियर ऑडिटर ही रहिएगा, उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं है जब तक आप एसएस पास नहीं करते तब तक। और उसके बाद आपको रेगुलर 10 10 10 20 और 30 इयर्स की सर्विस पे जो एमएससीपी मिलती है वो मिलेगी। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी आपको, ये लेवल 5 की जॉब है और
सैलरी में आपको बेसिक मिलता है, एचआरए मिलता है, डीए मिलता है और टीपीटीए मिलता है। तो बेसिक और डीए तो पूरे ऑल इंडिया में सब जगह एक जैसा होता है। टीपीटीए और एचआरए डिपेंड करता है आपका सिटी के हिसाब से। मैं आपको टीपीटीए का एक शीट स्क्रीन पे आपके चल रहा होगा, आप ये देख सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे सिटीज हैं, वाई सिटीज भी, जिनमें एक्स क्लास के हिसाब से टीपीटीए मिलता है, तो वो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। और दूसरा कंपोनेंट होता है एचआरए। एचआरए भी सिटी के हिसाब से होता है, एक्स वाई जेड के हिसाब से। उसकी भी एक शीट अभी स्क्रीन पे चल रही होगी, आप देख सकते हैं कि कौन सा सिटी एक्स में है, कौन सा वाई में है, और एक्स वाई के अलावा जो भी सिटी बचे वो जेड में है। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है? इसके अलावा आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन एक फैसिलिटी आपको इसमें यह भी मिलेगा, जैसे कैंटीन कार्ड का। आप एक सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा। कैंटीन कार्ड यानी ग्रोसरी कार्ड, जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, ये मेरा कैंटीन कार्ड है। जब मैं सीजीडीए में था तो ये मुझे मिला था और मैं इस पर शॉपिंग कर सकता था ऑल इंडिया कहीं भी किसी भी कैंटीन में। तो ये आपको एक फैसिलिटी इसमें मिलेगी ऑडिटर में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर ऐसे ही वीडियोज आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।